Good morning student. Today I am going to explain the lesson 5 of class 10th science. Lesson name is तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हम अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास के पदार्थ किन रूपों में मिलते हैं, तत्व के रूप में, मिश्रण के रूप में या यौगिक के रूप में मिलते हैं। तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। मिश्रण जैसे समुद्र का पानी या आप शिकंजी पीते हो वो भी एक मिश्रण है। यौगिक जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, NaCl, ये मिश्रण होते हैं जो तत्वों से मिलकर बनते हैं। लेकिन हमने इस चैप्टर में तत्वों के बारे में पढ़ना है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, हमने कहाँ तक पढ़े थे? ये 20 तत्व पढ़े थे। तो वे 20 तत्व आपको याद रखने हैं ताकि हमें ये लेसन समझ आ जाए। उस तत्वों को 9th के चैप्टर में से दोबारा पढ़ लेना, तब ये याद होगा आपको, तो आप इसे आसानी से समझ सकोगे। अब तक कुल कितने तत्व मिल चुके हैं? 118 तत्वों के बारे में जानकारी हमें मिल चुकी है। सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन अलग होगा हीलियम से, लिथियम अलग होगा बेरिलियम से। इस तरह से उन तत्वों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। 94 तत्व प्राकृतिक रूप में मिले हैं। जो प्रकृति में अपने आप मिले उन्हें 94 हैं वे। जैसे जैसे तत्वों की खोज हुई, वैज्ञानिकों ने इन तत्वों के गुण धर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करी। तो वह तत्वों के गुण धर्म, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाह रहे थे ताकि उन तत्वों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, जान सकें। उन तत्वों की जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए उन्हें बड़ी मुश्किल हो रही थी। जो उन्हें जानकारी मिल रही थी कैसे रखें, उन गुण धर्मों को एक ऐसा बेसिक गुण धर्म जानना चाह रहे थे ताकि उन तत्वों के जो सेम गुण हो तो उन तत्वों को एक ग्रुप में रख लिया जाए ताकि उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो सके। एक जैसे गुण धर्म जिन तत्वों को मिले तो उन्हें एक जगह रखने से वो पढ़ने आसान हो जाते। कैसे आसान हो जाते? आपने देखा था 9th क्लास में विभिन्न वस्तुओं और प्राणियों को उनके गुण धर्म के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। किसी को जैसे प्लांट्स को कैसे बोलते, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा ऐसे, और जो प्राणी थे उन्हें ऑर्थोपोडा, निमाटोडा, इस तरह से उनको ग्रुपों में बांट दिया गया था ताकि उनके बारे में जान सके। इसी तरह से तत्वों को भी बांट कर पढ़ना आसान हो जाता अगर हम तत्वों को बांट देते। इसीलिए कोशिश कर रहे थे साइंटिस्ट ताकि तत्वों को भिन्न भिन्न ग्रुपों में बांट लें और पढ़ना आसान हो जाए, उनके बारे में जानना आसान हो जाए। अगर हम किसी दुकान पर जाएं तो हम देखते हैं कि साबुनों को एक स्थान पर रखा होते हैं, बिस्किट एक स्थान पर रखे होते हैं, और ऐसा नहीं कि साबुन सारे एक स्थान पर रखे हों। नहाने के साबुन एक जगह रखे होते हैं और कपड़े धोने के साबुन एक जगह रखे होते हैं। इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए प्रयास किया था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने भी तत्वों के बारे में जानना चाह रहे थे तो उनके गुण धर्मों के आधार पर उनको वर्गीकृत करने की कोशिश करी। तो सबसे पहले वर्गीकृत करने की कोशिश किसने की? डोविनियर ने। डोविनियर एक साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने त्रिक बनाया, त्रिक जिसमें 3 एलिमेंट थे। सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ क्या होते हैं? जो रसायन शास्त्र के में पढ़ते हैं, जो तत्वों के बारे में जानकारी रखते हैं, उसका नाम था वुल्फगांग डोविनियर ने समान गुण धर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित किया। जिन्हें मैं ग्रुप बोल रही हूँ, समूह मीन्स ग्रुप। समान गुण धर्म वाले जिनके समान गुण थे ऐसे तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3 तत्वों वाले कुछ समूह ढूंढे जिसे त्रिक बोला। हर एक त्रिक में कितने तत्व थे? 3, और तीनों के गुण आपस में मिलते थे अकॉर्डिंग टू डोविनियर के हिसाब से। डोविनियर ने बताया कि त्रिक के 3 तत्वों को अगर हम उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रख दें, आरोही क्रम मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, उनका परमाणु द्रव्यमान बढ़ते हुए क्रम में रख दें, तो जो बीच वाला तत्व है, बाकी 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अगर हम निकालें और उनका औसत निकाल लें तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान उन बाकी 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर है। ऐसा करने के लिए उन्होंने डोमिनियर ट्रेड, देखो ये है डोमिनियर का ट्रेड, उसके त्रिक में 3 एलिमेंट है, 3 तत्व है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरे में कैल्शियम, स्क्रोडियम, बेरियम। तीसरे में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसे 3 त्रिक ढूंढे। इसे त्रिक क्यों बोलते हैं? देखो एक समूह में 3 तत्व हैं, इसीलिए इसे त्रिक बोला। डोमिनियर ने इसको क्या बोला? त्रिक, जिसमें 3 तत्व हैं। जो बीच वाला तत्व है अगर हम इसका परमाणु द्रव्यमान लें तो कितना होता है? 23 होता है सोडियम का। याद होगा, आपको 9th में पढ़ा था। लिथियम का कितना होता है? 7, और पोटेशियम का 39। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें क्या मिला? 46। ऐड करने पर क्या मिला? 46। अगर 46 का हम एवरेज निकालें, 2 से डिवाइड करें, औसत निकालें तो क्या निकलेगा? 23। तो सोडियम किसका मिल गया हमें? सोडियम का
परमाणु द्रव्यमान मिल गया। इस तरह से जो इसका त्रिक था उसमें हर एक बीच वाला जो तत्व था उसका परमाणु द्रव्यमान बाकी दो के औसत के बराबर था। ये उसने उसमें परमाणु द्रव्यमानों में रिलेशन निकाला, इनका आपस में रिलेशन निकाल कर ऐसे अपने त्रिक बनाए जिसमें तीन तीन एलिमेंट रखे। अगर हम अब इस टेबल को देखें 5.1 और इसमें डोमिनर के ट्रेड ढूंढते हैं तो जो हमारा ए ग्रुप है इसमें डोमिनर का ट्रेड नहीं मिलता, लेकिन जो बी और सी समूह है इसमें हमें डोमिनर का ट्रिक दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ। आप बी समूह में देखो, कैल्शियम, स्कोरेंडियम और बेरियम, इनका एटॉमिक मास एक का दे रखा है 40.1 और बेरियम का दे रखा है 137.3। इन दोनों को ऐड करें तो हमें मिलेगा 177.4 और इसे अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 87.7। जो 87.7 है ये लगभग स्कोरेंडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। तो इसका त्रिक हमें कहाँ मिलेगा, बी और सी में मिलेगा। इस त्रिक का फ़ायदा ये हुआ, जो इसने त्रिक बनाया कि तत्वों को ग्रुप में रख कर पढ़ने की आदत पड़ी, ताकि इन तत्वों को ग्रुप में रख सके। आगे जो आने वाली आवर्त सारणी थी तत्वों की वो बनाने में आसानी हुई। अब ये डोमिनर की कमी क्या थी, लिमिटेशन, इसकी कमियां भी तो थी। डोमिनर ने उस समय तक ज्ञात तत्वों में से केवल 3 तरह की ज्ञात करे। बहुत सारे तत्व मिल चुके थे तब तक 30 या 40, और उसके केवल 3 तरह की मिले। उसने केवल 3 तरीकों में ही तत्वों को बांटा। सबसे पहली कमी थी उसके पास 3 तरीक थे, बाकी तत्वों को बांट नहीं पाया वो। ये जॉनसन वुल्फांग डोमिनर था कौन, एक वैज्ञानिक था। औषधि विज्ञान की पढ़ाई करी इसने, रसायन शास्त्र की भी पढ़ाई करी। फिर वे जैना विश्वविद्यालय में रसायन और औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। जो पढ़ा उसी के प्रोफेसर बन गए। उन्होंने सबसे पहले प्लैटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना। किस रूप में, प्लैटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना। साथ ही समान त्रिक की खोज की। उन्होंने तत्वों को आवर्त सारणी में बांटने का जो काम हुआ ना, बाद में हुआ, तत्वों को आवर्त सारणी में बांटा गया, उसका जो बेस है उन्होंने बनाया। सबसे पहले डोमिनर ने शुरू किया था ये तत्वों को आवर्त सारणी में बांटना, और बाकी बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, मॉडर्न आवर्त सारणी बनी ना, उसमें हेल्पफुल था ये। नेक्स्ट है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड सेकंड साइंटिस्ट था जिन्होंने तत्वों को उनके गुण धर्मों और उनके परमाणु द्रव्यमान में संबंध स्थापित करने की कोशिश की। कैसे की? न्यूलैंड को किससे फ़ायदा मिला? न्यूलैंड ने, डोमिनर ने जब देखा ना, डोमिनर ने जो काम किया उसके प्रयासों के फलस्वरूप न्यूलैंड को भी क्या मिला कि हाँ, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। उसने भी तत्वों के गुण धर्मों को उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। डोमिनर के काम ने प्रोत्साहित किया न्यूलैंड को। फिर न्यूलैंड ने भी तत्वों के उनके गुण धर्मों में और उनके परमाणु द्रव्यमान में संबंध स्थापित कर ग्रुपों में रखने की कोशिश करी। इन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन ल्यूलैंड, इसका पूरा नाम क्या था, जॉन ल्यूलैंड, ने तत्वों को इनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। किसमें? तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, इस बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। सबसे पहले उसने शुरू किया कम परमाणु द्रव्यमान का जो तत्व है हाइड्रोजन, उसको रखा। उसके बाद उसने एंड कहाँ पे किया, 56 तत्व था थोरियम, उस पर उसने समाप्त किया। उसने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण धर्म पहले तत्व के गुण धर्म के समान है। जो हर एक 8वां तत्व था उसका जो गुण था वह पहले तत्व के साथ मिल रहा था, और उसकी तुलना उसने संगीत के अष्टक के साथ की। संगीत का अष्टक तुम्हें पता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे सा रे गा मा पा धा नी सा दोबारा आ जाता है, हर एक 8वां सा ही होता है। इसी तरह उसने देखा कि हर एक जो तत्व था, उस जो 8वां तत्व था वो पहले तत्व के साथ उसके गुण मिल रहे थे, तो उसने उसका नाम रख दिया संगीत के अष्टक। तो इसे अष्टक का नियम भी बोलते हैं, और न्यूलैंड ने इसे फाउंड किया था ना, इसलिए न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत बोलते हैं। न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम और सोडियम, देखो ये है लिथियम और सोडियम, इनके गुण धर्म आपस में मिल रहे थे। लिथियम को अगर हम पहला माने तो सोडियम 8वां एलिमेंट है। ऐसे ही अगला बैरियम और मैग्नीशियम में, बैरियम अगर हम पहला तत्व मानने तो मैग्नीशियम 8वां तत्व है। इनके गुण धर्म आपस में मिलने के कारण इन्हें एक समूह में रखा गया है। लिथियम सोडियम के नीचे रखा हुआ है, बैरियम मैग्नीशियम के नीचे रखा हुआ है। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ये रखा। ये न्यूलैंड का जो अष्टक के आधार पर तत्वों को रखा गया था ना,
उसका एक पार्ट है। न्यूलैंड के अष्टक मूल रूप का एक भाग है। ये जो सारणी दी हुई है, ये न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया उसके आधार पर तत्व रखे, तो उसका एक छोटा सा भाग है, उसमें 56 एलिमेंट थे, लेकिन इसमें बहुत कम है, मतलब पूरा नहीं दिखा रखा ये। अब देखो इसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट और निकल इकट्ठे रख रखे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तो इसकी कुछ कमियां थी। जो कमियां थी न्यूलैंड की अष्टक के नियम की, वो क्या थी? इसने देखा कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। जो ये कैल्शियम एलिमेंट है ना, कैल्शियम तत्व, यहाँ तक तो ये नियम सही था, लेकिन कैल्शियम के बाद हर एक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिला। पहली कमी आ गई, हर एक 8वें तत्व का गुणधर्म लिया ना कैल्शियम के बाद, तो वो पहले तत्व से नहीं मिल रहा था। दूसरा, न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व भी विद्यमान है और भविष्य में कोई नया तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन तुमने अभी पढ़ा टोटल कितने तत्व मिल चुके हैं? 118। लेकिन बाद में कई तत्व मिले और जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाए। जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था ना, उसके साथ वो मेल नहीं खाए, उनके गुण मिले नहीं। इस टेबल में रखने मुश्किल हो गए जो टेबल इसने बनाई थी। तीसरा, आपने सारणी में इन तत्वों को संयोजित करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को साथ साथ रख दिया। देखो कोबाल्ट और निकल को साथ रख दिया, लेकिन इनके गुणधर्म आपस में मिलते नहीं। दूसरा, आयरन इनसे कितनी दूर रखा हुआ है? नई आवर्त सारणी में देखोगे ना, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनके गुणधर्म एक जैसे होते हैं। आयरन और कोबाल्ट और निकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। आयरन का 8वें कॉलम में और कोबाल्ट निकल कहाँ पर? तो इनके गुणधर्म सेम होते हुए बहुत दूर दूर रख दिए इसने, तो इसकी ये कमियाँ रही। दूसरा, नोबल गैस की खोज के पश्चात अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। जब नोबल गैस मिल गई, जैसे हीलियम, नियोन, तो उनको रखने के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गई। तो ये सिद्धांत लगभग न के बराबर ही यूज हुआ, लेकिन एक बेस जरूर मिल गया। नई जब मॉडर्न जो आवर्त सारणी मिलेगी ना, उसके लिए एक नींव की तरह काम किया इसने। आज आपको इतना ही रीड करना है स्टूडेंट्स, ओके। इसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, कोशिश करना इनके आंसर फाइंड आउट करना है। इसी में जहाँ तक मैंने पढ़ाया है ना, इसी के अंदर इनके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे।